become a man and a Muslim and fear only God. (1979) का साल। शाह का ताज हिलने लगा है। मस्जिदों और मदरसों में बगावत की आग जमा हो रही है। 1941 में ईरान के सिंहासन पर बैठे मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह नाम से जाना जाता है, पश्चिमी सोच, ऐशो आराम की जिंदगी और आधुनिकता, इन्हीं बातों पर भरोसा करके वो देश चलाते थे। शाह एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष ईरान बनाना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे चल रही थी एक और कहानी। 1953 में CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की मदद से शाह ने हटा दिया देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोसद्देक को, जो तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। यही घटना थी जिसने ईरानी जनता के दिल में विदेशी दखल को लेकर पहली बार गहरी नाराजगी पैदा की। शाह ने देश की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया, विकास के काम किए, लेकिन वो विकास सिर्फ अमीरों के लिए था। गरीबों को नजरअंदाज किया गया। उसके ऊपर था सावाक नाम का एक भयानक गुप्त पुलिस बल, जो शक के आधार पर विरोधियों को पकड़कर यातनाएं देता था। धार्मिक नेतृत्व, खासकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उस समय खोमैनी फ्रांस में निर्वासन में थे, लेकिन उनके ऑडियो कैसेट्स घर घर, मस्जिद मस्जिद तक फैल रहे थे पूरे ईरान में। 1978 का साल। कुछ धार्मिक छात्रों के विरोध को दबाने के लिए शाह की सेना गोलियां चलाती है। यहीं से भड़क उठती है चिंगारी। तेहरान से कोम, कोम से इस्फहान, मशहद, पूरा ईरान सड़कों पर उतर आता है। धार्मिक मुसलमान, वामपंथी छात्र, आम मजदूर सभी एक सुर में कहने लगते हैं। पुलिस और सेना धीरे धीरे अपना नियंत्रण खोने लगी। जनवरी 1979 का साल। शाह और उनका परिवार देश छोड़कर भाग जाते हैं, पहले मिस्र, फिर अमेरिका। और ठीक उसी वक्त तेहरान के आसमान में एक विमान दिखाई देता है, जिसमें सवार थे आयतुल्लाह खोमैनी। एक फरवरी 1979 खोमैनी वापस आते हैं। पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जाता है। इसके बाद मात्र 10 दिनों के अंदर पूरा सरकार गिर जाता है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना होती है, एक धार्मिक शासन आधारित राज्य व्यवस्था। यह क्रांति सिर्फ ईरान की नहीं थी, यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। 1979 के अंत में अमेरिकी दूतावास पर हमला होता है और 52 कूटनीतिकों को 444 दिन तक बंधक बनाया जाता है।